जय हिंद। आज हम लोग भारतीय रेल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि भारतीय रेल किस तरह से भारत में विस्तार किया गया है भारतीय रेल को और उसके विस्तारक कौन है। अगर देखा जाएगा भारतीय रेल को तो यह एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और पूरे विश्व में देखा जाए तो एक बड़े दुनिया के बड़े रेल नेटवर्क में से एक आता है और दुनिया में दूसरे नंबर पे भारतीय रेलवे का स्थान है और एशिया अगर महादेश में देखा जाए तो उसमें सबसे नंबर 1 पे आता है। इसके बाद में रोज रेलवे से करीब 2.5 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं, रेलवे से आते जाते हैं और 30 लाख टन माल की लगभग ढुलाई होती है प्रतिदिन। ढुलाई मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है, यानी कि परिवहन का बहुत सस्ता सुविधा और अब उपयोगी साधन बन गया है रेलवे। अब हम लोग जानेंगे कि इसका इतिहास क्या है। ये ट्रेन वगैरह है। अब यहां से देखा जाएगा इतिहास क्या है तो भारत में पहली बार जो ट्रेन चलाया गया वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया, उसी के शासनकाल में चलाया गया भारत में, क्योंकि भारत में रेल उस समय से चल रहा है जब तक भारत गुलाम था। देखिए यहाँ पे जैसे कि अगर देखा जाए तो पहली बार जो रेल का शुरुआत किया गया डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जन्मदाता माना जाता है। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में उसने रेलवे का शुरुआत किया जो मुंबई से ठाणे के बीच में चला था। 34 किलोमीटर का पहला यात्रा था। पहला यात्रा जो था 34 किलोमीटर का था। दोपहर 3:35 से 4:45 तक वो ट्रेन चला था, लगभग 50 मिनट के चला था, जिसमें 14 डिब्बे थे और 400 यात्री उस दिन उस पर पहली बार में भारत के चढ़ गए थे। और एक आश्चर्यजनक बात है कि 400 यात्री चढ़े और उस दिन छुट्टी था, यानी कि पहली बार जो ट्रेन चला उसमें सब यात्री ऐसे ही चढ़ गए। इसके बाद में देखिए ये जो पहला बार ट्रेन चला था उसी का कुछ फोटो दिया हुआ है और ये डलहौजी है जो भारत में उस समय शासन कर रहा था अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में। आगे देखा जाएगा कुछ रोचक तथ्य है रेलवे के बारे में। जैसे भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है, भारत में जो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर है। ये जो यूपी में है और 1366 मीटर लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इतना लंबा प्लेटफॉर्म पूरे भारत पूरे एशिया में नहीं है। इसके बाद में देखा जाएगा भारत का सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली जो ट्रेन है वो वंदे भारत है। सबसे तेज चलने वाली रफ्तार से सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली जो ट्रेन है वो कौन है? वंदे भारत है। इसका स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ लीजिए एक तरफ से बुलेट ट्रेन के जैसा चलता है ये, लेकिन इसकी स्पीड को कम करके चलाया जाता है। 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से लगभग इसका स्पीड दिया जाता है। क्लियर हो रहा है? इसके बाद में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है गोरखपुर और सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली जो ट्रेन है वो है हमारा वंदे भारत। इसके बाद में देखा जाएगा अगर सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है वो हमारा विवेक एक्सप्रेस है। सबसे लंबी जो दूरी तय करने वाला ट्रेन है वो हमारा विवेक एक्सप्रेस है हम लोग के भारत में। ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाता है जो 82 घंटा 30 मिनट का यात्रा तय करता है और उसमें 4286 किलोमीटर का यात्रा तय करता है टोटल। देखिए ये इस छोर से चलकर, देखिए यहां से चलकर एक कोना से चलते हुए इस रास्ते से देखिए यहां तक पहुंचता है, कन्याकुमारी तक सबसे लंबा दूरी तय करने वाला जो है। देखिए एक कोने से चल करके दूसरे कोने तक पहुंचता है। ये सबसे लंबा जो दूरी तय करने वाला ट्रेन है वो हमारा विवेक एक्सप्रेस है। इसके बाद में देखा जाएगा अगर कि भारत में सबसे पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो चली वो चली थी डेक्कन क्वीन। पहली जो इलेक्ट्रिक ट्रेन अभी हम लोगों का जो रेलवे जो चलता है वो डीजल से चलता है और विद्युत से चलता है। जो पहला बार विद्युत ट्रेन चलाया गया उसका नाम था डेक्कन क्वीन। ये 1925 ईस्वी में चलाया गया और बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल से कुर्ला हार्बर के बीच चलाया गया। इसके बाद में देखा जाएगा कि अगर ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था जो की गई, ऑनलाइन मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग घर बैठे भी ट्रेन का टिकट काट लेते हैं, चाहे स्टेशन पर न जा करके दूसरे जगह दुकान वगैरह से, साइबर वगैरह से भी हम टिकट प्राप्त कर लेते हैं, उसी को ऑनलाइन कहा जाता है। तो ऑनलाइन जो टिकट की व्यवस्था की गई वो किया गया 2002 ईस्वी में 3 अगस्त को। और पहली बार जो वाष्प इंजन चलाया गया भारत में उसका नाम था फेरी क्वीन।
भारत में जो पहली बार वाष्प इंजन चलाया गया उसका नाम क्या था? फेरी क्वीन था। इसके बाद में देखिए ट्रेनों में भी ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ता ही है। ट्रेनों में कोई कोई इतना महंगा है कि जिसमें आम आदमी का चढ़ना मुश्किल है। इसमें आम आदमी का चढ़ना मुश्किल है। जैसे कि सबसे जो महंगी गाड़ी आती है हम लोग के भारत में, वो आता है महाराजा एक्सप्रेस। महाराजा नाम ही है, इसमें लोग चढ़ने वाले भी महाराज जैसे ही होते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बनाया गया इसके डब्बा को, बिल्कुल लग रहा है एकदम रंथ जैसा है, महल जैसा है। इसके अंदर में देखिए सीट जो है इस तरह से कुछ है, एकदम जबरदस्त बनाया गया है। इसके देखिए ये जो बाहर का इसका महाराजा एक्सप्रेस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये ट्रेन जो है सबसे महंगी ट्रेन है। ये जो ट्रेन है सबसे महंगी ट्रेन है। ये इसका अंदर का डिब्बा वगैरह है, इसमें बैठने का सीट भी बिल्कुल मुकुट राजे गद्दी की तरह, बिल्कुल सिंहासन की तरह दिया गया है। और इसका डब्बा भी बिल्कुल महल की तरह बनाया गया है, देख सकते हैं आप लोग। और हर डब्बे के पास, हर सीट के पास एक एक टेबल रखा हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल एकदम शाही ट्रेन कहा जाता है इसको। इसका खर्च बहुत ज्यादा आता है बैठने का। इसका खर्च लगभग डॉलर में जाता है। इसमें पहले के जो राजा थे जो वो सब चलते थे, जैसे कि ये शासन करने वाले जो महाराज होते थे वो सब इसमें चलते थे अपने पूरे संगी संबंधियों के साथ। अगर भारत में देखा जाए सबसे लंबी रेल सुरंग जो है, रेल सुरंग किसको कहा जाता है? कहीं कहीं ट्रेन वगैरह जो है पहाड़ों में घुस करके पार करता है, तो वहां पे हर बार पहाड़ को काट करके पहाड़ को नहीं काटा जाता है, कहीं कहीं पहाड़ में छेद कर दिया जाता है। अब हर कोई दशरथ मांझी नहीं हो सकता है जो छेनी हथौड़ी लेकर के अब पूरा उसको काट दे। कहीं कहीं पहाड़ों को बचा दिया जाता है और बचा करके उसमें सिर्फ सुरंग बना लिया जाता है। तो उस सुरंग जो है सबसे लंबा जो सुरंग है पीर पंजाल नाम है उसका, वो जम्मू कश्मीर में है और ये 11.2 किलोमीटर लंबा है। समझ सकते हैं कितना लंबा है? ये 11.2 किलोमीटर लंबा है। ये देखिए यहाँ से टनल शुरुआत होता है, ये इसके अंदर का दिया हुआ है सब कुछ कि इस तरह से अंदर में उसका बनाया गया है। ये सबसे लंबा सुरंग है, समझ लीजिए। इसके बाद में देखा जाएगा ट्रेन में शौचालय की जो शुरुआत हुई। हमारे ट्रेन में अब तो हर जगह शौचालय आ जाता है, जनरल डब्बा में भी, एसी डब्बा में भी, सब कुछ डिब्बा में शौचालय का सुविधा है। लेकिन जब से ट्रेन शुरुआत हुआ था उसके 55 साल तक कोई शौचालय नहीं था। उसके 55 साल तक कोई शौचालय नहीं था ट्रेनों में। ट्रेन में जो शुरुआत हुई 1909 के बाद शुरू हुई और यह एक आदमी ने लेटर लिखा। यह एक आदमी ने लेटर लिखा स्टेशन मास्टर के पास कि देखिए ऐसा ऐसा घटना घटा है। घटना क्या घटा है देखिए, वो लिखा डियर सर, आई एम अराइव बाय पैसेंजर ट्रेन अहमदपुर स्टेशन एंड माय बेली इज टू मच स्वेलिंग विथ जैकफ्रूट। I am therefore went to privy just. I am doing to nonsense that guard making whistles blow that for the train for go off, and I am running with the lota in hand and dhoti in the next. When I am fall over, I expose all my shocking to man, female, women on platform. I am got lived Ahmadpur station. और देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी इसका कि मैं पैसेंजर ट्रेन से अहमदपुर स्टेशन आया, मेरा पेट दर्द की वजह से सूज रहा था, मैं शौच के लिए वहां एकांत में गया, मैं वहां निवृत्त हो रहा था, वो शौचालय कर ही रहा था, तब ये गार्ड ने विजिल बजा दिया। वो बोल रहा है कि जैसे ही हम शौचालय के लिए उतरे थे गार्ड ने सीटी बजाना शुरू कर दिया, ट्रेन छूटने लगी। मैं लोटा लिए हुए था और लोटा लेकर के मैं दौड़ने लगा, एक हाथ में लोटा और दूसरे हाथ में धोती पकड़ करके दौड़ने लगा, तभी प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा और मेरी धोती खुल गई। वो बोला कि मेरी धोती खुल गई, मुझे वहां मौजूद सभी महिला पुरुषों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा, मेरी ट्रेन छूट गई और मैं अहमदपुर स्टेशन पर ही रह गया। वो बाद में बोल रहा है कि कितनी बुरी बात है कि एक यात्री शौच के लिए गया हो तो ट्रेन का गार्ड कुछ मिनट तक उसका इंतजार भी नहीं कर सकता। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जनता की भलाई के लिए उस गार्ड पर भारी जुर्माना करें, और मैं नहीं तो मैं इस प्रकरण की सूचना समाचार पत्रों को दे दूंगा। वो कंप्लेन किया कि मैं शौचालय के लिए गया था, तनिए वो सीटी बजा दिया और ट्रेन छूटने वाला था, मैंने धोती पकड़ा, एक हाथ से लोटा पकड़ा और दौड़ने लगा, तनी स्टेशन पर गिर गया और धोती खुल गई और वो उसको देख करके सभी लोग हंसने लगे। वो बोला कि उस
गार्ड पर जुर्माना लगाया जाए, और नहीं तो मैं इस पत्र को ले जाकर के समाचार में दूंगा। तब से वहां से उसके बाद में ट्रेन के अधिकारियों ने कहा कि नहीं, अब ट्रेन में शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। सबसे पहले प्रथम श्रेणी के ट्रेनों में शौचालय की व्यवस्था की गई, और उसके बाद हर डब्बे में धीरे 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 शौचालय की व्यवस्था कर दी गई। अब देखिए हैं आगे, देखिए वो कहा जाता है कि देखिए ट्रेन का सफर बहुत सुहाना होता है। ट्रेन का सफर बहुत सुहाना होता है। आपको पता होना चाहिए कि ट्रेन में 3 प्रकार के डब्बे होते हैं। एक जनरल डब्बा होता है, एक एसी डब्बा होता है, एक स्लीपर डब्बा होता है। एक जनरल डब्बा होता है, एक एसी डब्बा होता है, एक स्लीपर डब्बा होता है। लेकिन सभी डब्बों को एडजस्ट करके लगाया जाता है। अगर देखा जाएगा कि एसी डब्बे को हमेशा बीच में रखा जाता है और ऐसे जगह पे रखा जाता है कि उसमें जो भी यात्री बैठे हों वो आसानी से स्टेशन से निकल जाए। और जनरल डब्बा और स्लीपर डब्बा को उसके बाद रखा जाता है। जनरल डब्बा और स्लीपर डब्बा को एक साथ देखिए, ये जैसे कि ये एसी कोच है, ये एसी कोच है, इसको हमेशा दोनों तरफ ट्रेन के बीच में रखा जाता है। और ऐसा रखा जाता है कि जब ट्रेन रुके तो वो डायरेक्ट एग्जिट गेट हो, जो बाहर जाने का जो गेट हो वो डायरेक्ट वहीं से खुले। डायरेक्ट वो कहां से खुले? वहीं से खुले। ऐसा क्यों किया जाता है आगे बताएंगे। देखिए इसमें अब ये इन जनरल डब्बा में और स्लीपर डब्बा में एक अंतर होता है कि जनरल डब्बा और स्लीपर डब्बा में सिर्फ 2 ही गेट होते हैं घुसने के लिए। जनरल डब्बा और स्लीपर डब्बा में सिर्फ 2 ही गेट होते हैं। और इसके एसी डब्बा और स्लीपर डब्बा में सिर्फ 2 ही गेट होता है घुसने के लिए। लेकिन जनरल डब्बा में देखा जाए तो 3-3 गेट रहते हैं घुसने और निकलने के लिए। अब देखिए ये आदमी जो है आराम से खड़ा है, यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है स्टेशन पे। स्लीपर का डब्बा है। स्लीपर डब्बा में देखिए इसके एक और पहचान है कि यहाँ पे देखिएगा शीशा लगा हुआ है सभी में, इसमें सब में शीशा लगा हुआ है। आप इसको मत देखिए, ये छोकरिया ये उतर के जा रही है, देखिए कितना मस्त फोटो खिंचवा रही है। अब देखिए जनरल डब्बा वाला का हाल क्या है, ये देखिए घुसने के लिए धक्कम धुक्की मारा मारी पूरा लगा पड़ा है। और यहाँ पे देखिए ये छोकरिया मस्त होकर फोटो खिंचवा रही है। यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है। तो अब बताइए इतनी सुघर छोकरिया अगर ऐसे उतरेगी, अगर इतनी अच्छी छोकरिया अगर ऐसे उतरेगी, इस तरह से उतरेगी, तो इसका क्या हाल होगा? इसका सब प्रॉब्लम हो जाएगा ना। इसके बाद में देखिए ये लोग अंदर में बैठता भी देखिए कैसे है। ये महाराज जी चादर बांध के पूरा लटक गए हैं। यहाँ भी देखिए चादर बांध के लटके हुए हैं। ये सामान रखने वाला जगह है, इस पर ये महाराज बैठे हैं। देखिए देख रहे हैं, हम ही को लग रहा है। इसके बाद में ये देखिए कैसे बैठे हैं इधर मुड़ी करके, और सब इनके नीचे से पार हो जाएगा। तो जनरल डब्बा में कोच के आदमी भरा हुआ रहता है। जनरल डब्बा में कोच के आदमी भरा हुआ है, और उन कोचल आदमी को बूढ़ा जिसम भरल है उसको निकालने के लिए ज्यादा जगह चाहिए ना। अब ज्यादा जगह चाहिए, इसीलिए जनरल डब्बा में 3-3 गो डब्बा दिया जाता है। जनरल डब्बा में 3-3 गो डब्बा दिया जाता है। देख रहे हैं ना कैसे घुस रहा है सब। अब इतना घुसने के लिए अगर 2 गो डब्बा दिया जाए तो कैसे घुसेगा? तो 3-3 गो डब्बा दे दिया जाता है। दूसरा चीज अगर देखा जाएगा, इन लोगों को लास्ट में रखा जाता है। लास्ट में इसलिए रखा जाता है, ये लोग भेड़ बकरी की तरह निकलेंगे उसमें से। अब भेड़ बकरी की तरह निकलेंगे तो ऐसे को दबोच देंगे जाकर के, ऐसा को दबोच देंगे। इसीलिए ये लोगों को कोर्ट पे रखा जाता है कि ऐसी सब पहले ही निकल के पार हो जाए, क्योंकि ये लोग नॉर्मली ज्यादा पैसा देता है। एसी कोच का जो पैसा लगता है वो ज्यादा लगता है। इसीलिए ये लोग को हमेशा एसी डब्बा जो है उसको बीच में रखा जाता है, उसके बाद स्लीपर को रखा जाता है, और उसके बाद में रखा जाता है जनरल डब्बा को, कि कोई जनरल वाला जब तक दोनों से बीच में पहुंचेंगे तब तक ये लोग निकल गए होंगे। आई होप इतना आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे, और आगे फिर किसी वीडियो में मिलेंगे एक बेहतरीन नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।